अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद रखता हूँ दोस्तों आप खैर से होंगे। आज हमारे साथ टॉपिक है आइडियल केस एंड नॉन आइडियल केस। चलो हम देखते हैं कि आइडियल केस क्या है और नॉन आइडियल केस क्या है। हमारे साथ फर्स्ट टॉपिक है आइडियल केस। ये वो केसेस हैं दोज केसेस व्हिच ओबे आइडियल केस इक्वेशन। अगर ये सुना चाहिए आप आइडियल केस इक्वेशन फॉलो करें, वो केसेस जो आइडियल केस इक्वेशन को फॉलो करते हैं, ये हमारे साथ आइडियल केस इक्वेशन है। और या वो केसेस द कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर इज इक्वल टू 1, जिन केसों की कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर 1 के बराबर होती है इसे हम भी आइडियल केस में शुमार करते हैं। और यह हमारे साथ आइडियल केस वो केसेस हैं काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। हमारे साथ आइडियल केस वो केसेस हैं जो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के पोस्टुलेट को फॉलो करते हैं। हमारे साथ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी की टू पोस्टुलेट हैं। वन पोस्टुलेट इसकी ये है कि नो अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल। वो हमें बताती है कि गैस मॉलिक्यूल के अंदर कोई अट्रैक्शन फोर्स नहीं होगा। वो किस वजह से नहीं होगा? वो हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर की वजह से होगा। ये हमारे साथ एक गैस है कंटेनर में है, हमारे साथ इसकी एक परिमाणी लो प्रेशर डायरेक्टली पिस्टन में दिलाऊंगा हाई टेम्परेचर को रीगेस द वाला मॉलिक्यूल। ये गैस के मॉलिक्यूल है। जब हमने इसको हाई टेम्परेचर दिया, हाई टेम्परेचर से इस मॉलिक्यूल ने काइनेटिक एनर्जी को एब्जॉर्ब किया। काइनेटिक एनर्जी की वजह से इस मॉलिक्यूल के दरमियान फासला पैदा होता है और ये मॉलिक्यूल एक दूसरे से बहुत दूर हो गए। इस वजह से इसके दरमियान जो अट्रैक्शन फोर्स है वो बहुत कम हो गई। इसलिए काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी हमें बताती है कि नो अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल। गैस मॉलिक्यूल के दरमियान कोई अट्रैक्शन फोर्स नहीं होगा। वो हाई टेम्परेचर की वजह से और लो प्रेशर से, ऊपर से हमने प्रेशर को कम किया और नीचे से हमने हाई टेम्परेचर दिया। इस वजह से इस मॉलिक्यूल के दरमियान जो फासले है वो बहुत हो गई। इस वजह से इसकी जो अट्रैक्शन फोर्स है वो ख़त्म हो गई। मॉलिक्यूल के दरमियान कोई अट्रैक्शन फोर्स नहीं रहती। इस वजह से हमारी दूसरी पोस्टुलेट है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के, वो हमें बताती है कि वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल एज कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर एज नेग्लिजिबल। मॉलिक्यूल की जो वॉल्यूम है वो कंटेनर के मुकाबले में नेग्लिजिबल है। वो इस वजह से कि जब हमने इसको हाई टेम्परेचर दिया और ऊपर से प्रेशर को कम किया और जब हमने इसको हाई टेम्परेचर किया तो इस वजह से गैस की जो मॉलिक्यूल है वो एक दूसरे से बहुत दूर हो गई और कंटेनर की जो वॉल्यूम है उसमें वो फैल गई। इसके फैलने से इस मॉलिक्यूल की जो वॉल्यूम है वो बहुत कम हो गई कंटेनर के मुकाबले में। इसलिए काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ने दूसरी पोस्टुलेट पेश की कि द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। ये हमारे साथ आइडियल केस इक्वेशन है। हमारे साथ आइडियल केस वो केसेस होगा जो आइडियल केस इक्वेशन को फॉलो करेगा और इसकी कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर 1 के बराबर होगा और वो केसेस जो आइडियल काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के पोस्टुलेट को फॉलो करेगा उसे हम आइडियल केस में शुमार करते हैं। ये हमारे साथ आइडियल केस का लेक्चर था। इसके बाद हमारे साथ है नॉन आइडियल केस। मैं थोड़ा सा इसकी वजाहत करता हूँ, फिर मेरे जो वीडियो है वो बहुत लंबी होती है, इस वजह से मैं अपने लेक्चर को राउंड करता हूँ। हमारे साथ नॉन आइडियल केस, ये इसकी उलट है, अपोजिट है। इसके ऊपर मैं नॉन आइडियल लिखूंगा, फिर इसको रिमूव करूंगा। दूसरी हमारे पास है नॉन आइडियल। इसको हम रियल केसेस भी कहना चाहते हैं।
हमारे साथ वो केसेस हैं, दोज केसेस which cannot obey the ideal yes equation फी एन आर ए, ये हमारे साथ आइडियल गैस इक्वेशन है। हमारे पास नॉन आइडियल गैस दो केसेस होगा, दोज केसेस व्हिच कैन नॉट ओबे द आइडियल गैस इक्वेशन। आगे गैसना आगे आइडियल गैस इक्वेशन न फॉलो कई तो आगे हम सर नॉन आइडियल गैसेस दी और इसकी कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z1 के बराबर नहीं होगा। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर हम हमेशा के लिए Z से ज़ाहिर करते हैं, डिनोटेड बाय और ये हमारे साथ जो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के पोस्टुलेट है उसको भी फॉलो नहीं करेगा, क्योंकि हमारे साथ इसमें नॉन आइडियल केस है। इसके पेस्टन ये कंटेनर है, इसमें गैस है, इस वजह से ये पोस्टुलेट को काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के पोस्टुलेट को फॉलो नहीं करेगा। जब हम इसको ऊपर से हाई प्रेशर देते हैं, प्रेशर को हाई करते हैं और नीचे से टेम्परेचर को कम करते हैं, लो टेम्परेचर चिकन होगा दोबारा प्रेशर हाई को और दलाना टेम्परेचर कम को बिया सर कम कंटेनर की चीज the gas molecule ci barna da प्रेशराइज दावा लांदी कंप्रेस की है, ये ऊपर से नीचे कंप्रेस होते हैं। जब ये कंप्रेस होते हैं ये एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, जब ये एक दूसरे के करीब आ जाते हैं इधर से आते हैं, ये इधर से आते हैं, जब ये एक दूसरे के करीब आ जाते हैं तो इसकी एक वॉल्यूम पैदा होती है। जब इसकी वॉल्यूम बढ़ जाती है और एक दूसरे के करीब आ जाती है, ये एक हाई वॉल्यूम यानी ज़्यादा वॉल्यूम को घेर लेते हैं कंटेनर का। इस वजह से हम इसको नेगलेक्ट नहीं करते, क्योंकि इसकी एक ख़ास वॉल्यूम होते हैं और काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी हमें नो अट्रैक्शन फोर्स बताते हैं। जब हम ये एक दूसरे के करीब लाएंगे और जब ये एक दूसरे के करीब आ जाते हैं तो इसके दरमियान अट्रैक्शन फोर्स पैदा होती है। तो हम इसलिए कहते हैं नॉन आइडियल केसेस में, नॉन आइडियल केसेस कैन नॉट ओबे द postulate of KMT काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। ये काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के पोस्टुलेट को इसलिए फॉलो नहीं करती कि इसकी खास वॉल्यूम होती है और इसके दरमियान अट्रैक्शन फोर्स होती है। ये हमारे साथ है नॉन आइडियल गैसेस। अब ये सुना चाहवा आइडियल गैस इक्वेशन न फॉलो करें वही न फॉलो करें जकार च बदेगी अट्रैक्शन फोर्स मौजूद है। दसरा वजन हाई प्रेशर द वजन कलम का हाई प्रेशर को जब हम हाई प्रेशर देते हैं तो ये गैस की मॉलिक्यूल कंप्रेस होती हैं और एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, इस वजह से इसमें अट्रैक्शन फोर्स पैदा होते हैं। और जब हम टेम्परेचर को कम करते हैं गैस की जो मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और जब ये एक दूसरे के करीब आ जाते हैं तो ये एक खास वॉल्यूम ऑफ कंटेनर को ऑक्यूपाइड करती है। इस वजह से हम कहते हैं कि
काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी की जो फर्स्ट यूनिट है उसे फॉलो नहीं करते। इंशाल्लाह